फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी 26 मार्च और आज तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उस पर हम बात करेंगे। तो देखते हैं भाई 26 मार्च को क्या क्या क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट बने। प्रतिवर्ष पहला क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? अभी ये जो 22 मार्च, 21 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, तो 22 मार्च इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स का संबंध नाटो संगठन से है। यह है सैन्य स्टेटमेंट 2 है, हमारा कथन 2 है। यह सैन्य अभ्यास नॉर्वे में आयोजित होगा। तो दोनों कथन इज द करेक्ट, दोनों कथन में सही है, 1 और 2, और ये दोनों वाला सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? हाल ही में 2022 का जो प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज फ्रांसीसी केरे को देने के लिए ऐलान किया गया है। फिर दूसरा है, फ्रांसीसी केरे प्राइज जीतने वाले पहले अश्वेत जो वास्तुकार हैं। कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, जो 1 और 2, और ना 1 ना 1 2, तो 1 और 2 इधर दोनों ठीक है। क्वेश्चन जो हमारा विकल्प 3 सही है। हाल ही में किसने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 से खिताब जीता? ए पंकज अडवाणी, बी पंकज झा, सी धोरू शितावाला, डी इनमें से कोई नहीं। तो पंकज अडवाणी ने जीता, पंकज अडवाणी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 से खिताब किसने जीता? तो ए कैरोलिना बिलवास्का, बी श्री सैनी, सी ओलिविया रेस, डी टोनी एनसिन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय पैनल द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो गारंटी अधिनियम मनरेगा को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। दूसरा बी है हमारा, जो दूसरा है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा के लिए पर्याप्त बजट आवंटित हो ताकि जो साल में बीच में जो फंड की कोई कमी न रोका जा सके। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2, और ना 1 ना 2, तो दो बी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-2023 में बजट के कृषि के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 1.2 लाख करोड़, और 1. बी हमारा 1.95 लाख करोड़, सी हमारा 1.05 लाख करोड़, डी हमारा 1.1 लाख करोड़। तो 1.3 लाख करोड़ इज द करेक्ट आंसर, ए। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए गुवाहाटी, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी हैदराबाद। हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद में किया गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिरोजपुर पंजाब दौरे के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए स्वतः गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? ए सुधीर कुमार सक्सेना, बी बलवीर सिंह, सी हमारा एस सुरेश, बी हमारा IP खान। तो सुधीर कुमार सक्सेना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में किसके द्वारा बीना मध्य प्रदेश में पनकी उत्तर प्रदेश तक बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण किया? ए पीयूष गोयल, बी शिवराज सिंह चौहान, सी नरेंद्र मोदी, डी अमित शाह। तो नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद जो खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ए लखनऊ, बी मेरठ, सी कानपुर, डी प्रयागराज। तो मेरठ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी? जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें कहाँ पे रखी? ए मेरठ में, बी हमारा प्रयागराज में, सी हमारा शाहजहांपुर में, डी हमारा अलीगढ़ में। तो शाहजहांपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पूर्वोत्तर किस स्थान पर 30 सीटों वाला जो नया आयुर्वेदिक जो कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है? ए पासीघाट, बी दीमापुर, सी गुवाहाटी, डी आइजोल। तो पासीघाट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में बेहतरीन कनेक्टिविटी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने किस राज्य में 7 एकीकृत जो चेक पोस्ट ICP स्थापित करने का निर्णय लिया है?
ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी हमारा पश्चिम बंगाल, डी हमारा उत्तराखंड। तो सी पश्चिमी बंगाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में किस राज्य द्वारा मीन दम जो मंजपई योजना को शुरू किया गया है? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी केरल। तो ए तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा असम राज्य में कामरूप जिले में किस नदी पर एक के नए 3 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले पुल का निर्माण की घोषणा की गई है? ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी सतलज नदी, डी रावी नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कार्बन न्यूट्रल जो खेती के तरीके को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। बी हमारा पहले जो चरण में 13 फार्मों को कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी, तो इसमें पहला जो है इसमें कर्नाटक ने केरल बनाया है। तो हमारा बी करेक्ट है, इसमें 13 फार्मों को कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। एक सी सही है। केरल के जो देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल तस्वीर प्रति कार्बन जो न्यूट्रल्स फार्मिंग मेथड का पेश किया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पहले चरण में 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती लागू की जाएगी। राज्य अलवा स्थित राज्य बीज फार्म के कार्बन न्यूट्रल फार्म में परिवर्तित करेगा। दूसरे चरण में सभी जो 140 विधानसभा क्षेत्रों में जो मॉडल कार्बन जो विस्तृत किए जाएंगे। नेक्स्ट है, किसने सर्जिलम 2.0 अभियान लॉन्च किया है? ए गजेंद्र सिंह शेखावत, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी नरेंद्र मोदी। तो गजेंद्र सिंह शेखावत इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल तथा स्वच्छ विभाग द्वारा वर्चुअल रूप से जो आयोजित कार्यक्रम धूसर जल प्रबंध के लिए सर्जिलम 2.0 अभियान लॉन्च किया है। स्वच्छ जल भारत मिशन ग्रामीण चरण के लिए एक अंतर्गत हासिल उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए ठोस तरल और अपशिष्ट प्रबंध की व्यवस्था करके गांवों में समग्र स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सर्जिलम 2.0 अभियान लॉन्च किया है। सर्जिलम लाम जो 2.0 अभियान के अंतर्गत 6 लाख गाँवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधि तेज होगी। अभियान का जो फोकस पंचायत घर जो स्वास्थ्य सेवाएं सुविधाओं से स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं में जो संस्थागत स्तर पर धूसर जल परिसंपत्तियों बनाने में पर है। सभी राज्यों और जो स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से 25 अगस्त 2021 से प्रारंभ जो सर्जिलम 1.0 अभियान के अंतर्गत बड़ी सफलता प्राप्त की है और पूरे देश में घरेलू और सामुदायिक स्तर पर मिलियन पानी सोखने के गड्ढे बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषित जो देश पाकिस्तान है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार स्विच फार्म जो IQAir द्वारा जो विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी की है, तो में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो। तो हमारा ये इसमें जो पहले वाला केस ठीक है, सही नहीं है। ये दूसरा सही है, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें कौन सा है? बांग्लादेश है जो उसमें, और जो कैपिटल के हिसाब से दिल्ली है प्रदूषित। हाल ही में स्विस फार्म्स IQAir द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। ये जो 100 पर सबसे प्रदूषित स्थानों में 63 भारतीय शहर मौजूद है। इसमें से आधे से अधिक हरियाणा और जो आधे और उत्तर प्रदेश में, मतलब आधे से अधिक हरियाणा और यूपी में है, दोनों में है। भारत का कोई भी शहर WHO के मानकों पर खरा नहीं उतर सका है। रिपोर्ट में 117 देशों में क्षेत्रों में 6,475 शहरों में PM जो 2.0 प्रदूषण माप का विश्लेषण किया गया है। दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। नई दिल्ली के बाद जो ढाका बांग्लादेश, जमेना चाड़ जो दुशांबे तजाकिस्तान और जो मस्कट ओमान क्रम से शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित शहर हैं। बांग्लादेश दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर है, उसके बाद चीन, पाकिस्तान और तजाकिस्तान है। भारत का 5वां सबसे प्रदूषित देश जो है
भारत सबसे पांचवा सबसे प्रदूषित देश है। भारत की भिवाड़ी जो है, भिवाड़ी शहर राजस्थान में जो है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है भिवाड़ी शहर। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, और चीन का जो होतान, और भारत का नई दिल्ली, भारत का जौनपुर शीर्ष 5 में सबसे प्रदूषित शहर है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक का आयोजन किया जा रहा है? मालदीव, उज्बेकिस्तान और जो चीन और इंडोनेशिया। तो उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। 22 से 31 मार्च 2023 में यांग्रिक जो उज्बेकिस्तान में भारत और सेना उज्बेकिस्तान के बीच में संयुक्त जो दस्तलिक का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दस्तलिक का जो अंतिम संस्करण 2021 में रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य यूएनए के अधिदेश के तहत जो पर्वतीय, ग्रामीण और शहरी परिदृश्यों को विद्रोह और आतंकवादी विरोधी जो गतिविधियों का संचालन करना है। इस अभ्यास का प्रथम संस्करण आयोजन नवंबर 2019 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व जो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट द्वारा किया जाएगा, और उत्तर पश्चिमी सैन्य जिले के सैनिकों को द्वारा जो प्रतिनिधि उज्बेकिस्तान सैन्य जो सेना दल में शामिल होगा। संयुक्त रूप से जो जनादेश के तहत पर अर्ध जो शहरी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान पर केंद्रित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में सामरिक स्तर पर अभ्यासों को साझा करने और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने का केंद्रित होगा। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच में समझ और सहयोग और अंतर क्रियाशीलता को बढ़ाना है। किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां जो स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ए झारखंड, बी बिहार, सी पंजाब, डी हमारा कर्नाटक। तो करेक्ट है हमारा बिहार इज द करेक्ट आंसर। बिहार द्वारा जो 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, बिहार दिवस मनाया गया। 22 मार्च को होता है बिहार दिवस, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बिहार राज्य का गठन का प्रतीक है। इस दिन जो 1912 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बिहार को बंगाल से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। जो प्राचीन भारत में बिहार को एक नई शक्ति केंद्र, जो शिक्षण स्थल और जो सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। भारत का पहला साम्राज्य जिसे मौर्य साम्राज्य भी कहा जाता है, का उदय मगध से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली अपनाने के लिए नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने के लिए देश की पहली राज्य विधानसभा बनाई गई है? ये तमिलनाडु, बी हमारा नागालैंड, सी हमारा कर्नाटक, डी हमारा असम। तो कर्नाटक इज द नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में नागालैंड राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने के लिए नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन को लागू करने के लिए देश की पहली राज्य विधानसभा बनाई गई है। एक प्रकार की कार्यवाही प्रणाली है जिसमें एनआईसी क्लाउड जो मेघराज पर तैनात किया गया है, जो सदन में अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालन के लिए जो विधायी कार्य को कागज रहित और पेपरलेस तरीके से संचालित करने में मदद करती है। नेक्स्ट है हमारा डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट। देखते हैं फरवरी 2022 में जारी डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंत में जो मौत की जो सजा पाने वाले कैदियों में की संख्या 488 थी। यह संख्या 17 वर्षों में सबसे अधिक थी, 17 वर्षों में सबसे ज्यादा हुई। जो वर्ष 2021 में 2016 के बाद में मौत की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या सबसे अधिक देखी गई है। 2020 में लगभग 21% की वृद्धि हुई है। 2020 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रीजन स्टेटिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के तुलना में भी 2000 के बाद सबसे अधिक मौत की सजा पाने वाली आबादी जब यह 563 थी। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के महामारी के बीच अदालतों की जो सीमित कामकाज में मृत्युदंड के संबंधित मामलों को दी जाने वाली प्राथमिकता को प्रभावित किया है। ट्रायल कोर्ट ने 2021 में 144 मौतों की सजा सुनाई, जबकि जो उच्च न्यायालय ने इस अवधि के दौरान जो 39 मामलों का फैसला किया। 2019 में 76 मामलों की तुलना में 2020 में उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड के संबंधित 21 मामलों को फैसला किया। नेक्स्ट है हमारा ईस्टर्न ब्रिज जो है ये 6 अभ्यास क्या है? फरवरी 2021 और से 25 फरवरी 2022 में वायुसेना IAF दक्षिण पूर्व जो रॉयल एयर फोर्स ओमान
RAFO इंटरऑपरेबिलिटी के माध्यम से परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए इंटर जो ब्रिज 6 का जो आयोजन किया गया। यह अभ्यास 6वां संस्करण है इसका, जो वायु सेना के स्टेशन जोधपुर से संपन्न हुआ। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच में परिसंचलन की क्षमता को साथ साथ जो अंतःक्रियाशीलता इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अवसर उत्तम प्रदान करने के लिए उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में IF और जो RAFO की जो भागीदारी परिसंचलन को ज्ञान में वृद्धि और जो अभिनव को आदान प्रदान में बढ़ावा देगी। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध को मजबूत होंगे। यह देशों के बीच की जो वायु सेनाओं के एक दूसरे से सर्वोत्तम अभ्यास सीखने और एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मंच प्रदान करेगा। ईस्टर्न ब्रिज 5 को जो 2019 में ओमान एयरफोर्स बेस मसीरा में आयोजित किया गया था। IF की टुकड़ी MiG-29C जो 17 विमान शामिल थे। यह पहली बार था जब जो MiG-29 लड़ाकू विमानों ने भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट हमारा लोकतंत्र शिखर हेतु सम्मेलन, समिट फॉर द डेमोक्रेसी, 9 से 10 दिसंबर 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन समिट फॉर द डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। लोकतंत्र आयोजित किए जाने वाले 2 शिखर सम्मेलन में से पहला है ये। उक्त शिखर सम्मेलन 3 मुख्य विषय थे। लोकतंत्र का सशक्तिकरण, सत्ता और विरुद्ध प्रतिशक्षण, भ्रष्टाचार का प्रतिरोध, मानव अधिकारों का सम्मान को प्रोत्साहन दिए थे। इस सम्मेलन में 275 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की ओर से जो शिखर सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। जो सरकारी नेक्स्ट है सरकारी प्रतिभूति बाजार कार्य प्रणाली के साथ जो सार्थक एवं समावेशी समाधान खुदरा प्रत्यक्ष योजना प्रारंभ की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, C हमारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, D हमारा SEBI द्वारा, तो A इज द भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में किस जो क्षेत्र हेतु जो देश के पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की गई। A कृषि कामगारों पर, B हमारा घरेलू कामगारों पर, C हमारा औद्योगिक कामगारों पर, D हमारा A B और दोनों पर। तो ये हमारा B C है घरेलू कामगारों पर। नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर 2021 में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा करने की घोषणा की है। फेसबुक, ट्विटर और स्नैपचैट और कुएप। तो फेसबुक इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट द ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जो 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। A 16वें स्थान पर, B 17वें स्थान पर, C हमारा 18वें स्थान पर, D हमारा 19वें स्थान पर। तो ये हमारा 18वां इज द करेक्ट आंसर 18। नेक्स्ट हमारा सितंबर 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश की जो रॉयल नेवी के साथ जो व्हाइट शिपिंग सूचना आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन A ओमान, B हमारा इंग्लैंड, C हमारा वियतनाम, D हमारा रूस। तो ओमान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर 2021 में तातारस्तान क्षेत्र में किस देश के विमान दुर्घटना हो गया। A रूस का, B भारत का, C हमारा अमेरिका का, D हमारा जो है जापान का। तो रूस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिसंबर 2021 में एसिग्मा नाम से जो मैसेजिंग एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया। भारतीय सेना ने और जो नीति आयोग ने, गृह मंत्रालय ने, नरेंद्र मोदी जी ने। तो हमारा ये है भारतीय सेना ने लॉन्च किया। नेक्स्ट जनवरी 2022 में किसके साथ भारत का व्यापार $100 अरब के पार पहुंच गया। A अमेरिका के साथ, B हमारा रूस के साथ, C हमारा चीन के साथ, D हमारा जापान के साथ। तो C हमारा चीन इज द करेक्ट आंसर, चीन के साथ पहुंच गया अभी। नेक्स्ट हमारा जनवरी 2022 में किस देश के द्वारा बंगाली खाड़ी में विशाल प्राकृतिक गैस हाइड्रेट का भंडार खोजा गया है। A बांग्लादेश, B भारत, C श्रीलंका, D न्यूजीलैंड। तो A बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर बाय वाचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।